कम्युनिटी रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 में हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आप सबको यह मालूम है कि आजकल रोजगार पाने के लिए डिग्री के साथ साथ कौशल की भी ज़रूरत होती है। कौशल युवाओं के भविष्य की नींव है। मुझे खुशी है कि आज हमारे स्टूडियो में भारत सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास संस्थान के प्राचार्य श्री योगेंद्र मिश्र उपस्थित हैं। हम उनसे कौशल विकास संस्थान रायबरेली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप यह बताने की कृपा करें कि कौशल विकास संस्थान क्या है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है। कौशल विकास संस्थान रायबरेली 16 नवंबर 2017 को स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 30 साल के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर उनको रोजगार देना है। सर आपके संस्थान में कौन कौन से कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं। सर हमारे संस्थान में 5 कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल वेल्डर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, जी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, जी पाइप फिटर और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कोर्स चालू है। सर अगर कोई विद्यार्थी या कोई युवा इनमें प्रवेश लेता है तो इन जो जितने ट्रेडों के नाम आप गिनाए हैं, इनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है और इनमें प्रवेश लेने के लिए इनकी योग्यता क्या-क्या है, पात्रता क्या-क्या है? सर इनकी अवधि 390 घंटे से लेकर के 600 घंटे, यानी लगभग 2.5 महीने से लेकर के 3 महीने तक के कोर्स हैं। जी। और इनमें जो योग्यता है वो 10वीं या 12वीं मिनिमम पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें विज्ञान और कला वर्ग की बाध्यता है या दोनों में से कोई भी ले सकता है? सर ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भारत सरकार पूरे देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करना चाहती है जी। और उसने इस तरीके की कोई बाध्यता युवाओं के लिए नहीं रखा है। सर आप जो ट्रेड अपने यहाँ चला रहे हैं, ये आईटीआई और डिप्लोमा से किस प्रकार से भिन्न हैं? सर जितनी भी आईटीआई और डिप्लोमा की सीटें हैं, उनको भरने के पश्चात अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे युवा वंचित रह जाते हैं जी, जो आईटीआई या डिप्लोमा में जी, एडमिशन ले सकें। जी, दूसरा, इनकी कोर्स अवधि लंबी होती है, जी, जो लगभग 2 साल से 1 साल से लेकर के 3 साल तक की जी, अलग-अलग कोर्स की ड्यूरेशन रहता है। जी, वहीं अगर आप कौशल विकास की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जी, जिसमें कैंडिडेट जो है जी, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के पश्चात जी। इस योग्य हो जाता है कि वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सके। एक प्रश्न मन में यह उठ रहा है कि क्या यह प्रशिक्षण निःशुल्क है या इसके लिए आप लोग कोई शुल्क लेते हैं? सर यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। और कोई अभ्यर्थी यदि कौशल विकास संस्थान की ट्रेड में प्रवेश लेना चाहे, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकता है? कौशल विकास संस्थान रायबरेली से संपर्क करने के कई माध्यम हैं। जी, जैसे एक तो वो संस्थान आकर के संपर्क कर सकता है। जी, दूसरा, हमारी वेबसाइट www.sdiraibareli.org के माध्यम से अपना डिटेल वहाँ पे सबमिट कर सकता है। जी, उससे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। जी, तीसरा, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 9219853358, मैं नंबर पुनः दोहरा दे रहा हूँ, 9219853358, जी। इस पे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक और यूट्यूब के पेज भी हैं, जिस पे वो अगर अपना मैसेज डालता है तो हम उनसे पुनः कांटेक्ट कर लेंगे। जो युवा आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, उनके प्लेसमेंट आदि की क्या व्यवस्था है? उनको सैलरी वगैरह लगभग-लगभग कितनी मिलती है? इस बारे में भी कुछ बताने की कृपा करें। कौशल विकास संस्थान रायबरेली का मुख्य उद्देश्य ही युवाओं को प्रशिक्षित कर उनको रोजगार प्रदान करना है। जी,
और इसके लिए हमारे पास कई ढेर सारी प्लेसमेंट एजेंसियों, कंपनियों जी से कांटेक्ट है। जी जब भी हमारे बैच सर्टिफाइड होने वाले होते हैं, जी उसके पहले ही 2-3 कंपनियां आती हैं जी और उनके पास उस समय जो जॉब उपलब्ध होती है उसके बारे में युवाओं को वो जानकारी देते हैं। युवा अपनी सुविधानुसार उसमें से कंपनी का चयन करके जी उस पर्टिकुलर कंपनी में जिसका वो चयन करते हैं वहां पे जाके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी लगभग 12,000 रुपए प्रति माह से लेकर के 20,000 रुपए प्रति माह तक होती है। क्या संस्थान का कोई अधिकारी या कर्मचारी विद्यार्थियों के साथ में जाता है? जब भी प्लेसमेंट का आयोजन होता है जी तो ट्रेन में युवाओं के साथ कंपनी तक ले जाना, जी उनको इंटरव्यू कराना, साथ में उनको रूम दिलाना, उनके पूरे एकोमोडेशन की व्यवस्था करके ही जी कंपनी का प्रतिनिधि वहां से वापस आता है। इसके माने आप लोग पूरी सुविधा और पूरी सुरक्षा के साथ हमारे प्रशिक्षणार्थियों को कंपनी तक भेजते हैं। जी, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। और सिर्फ ये प्लेसमेंट पे भेजने के दौरान नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हॉस्टल वार्डन हैं, जी मेल हॉस्टल वार्डन अलग हैं, जी फीमेल हॉस्टल वार्डन अलग हैं, तो सुरक्षा हर दृष्टिकोण से ज़रूरी है। इस प्रकार के संस्थान पूरे भारत में कितने हैं? अगर आप एसडीआई की बात करेंगे, जी तो ये ऑयल एंड गैस पीएसयूज़ के कंपनियों के द्वारा संचालित है जी और पूरे भारत में इस तरह के 6 संस्थान हैं। जी प्रशिक्षण के दौरान आप प्रशिक्षणार्थियों को क्या-क्या सुविधाएँ देते हैं? क्या हॉस्टल देते हैं या और कुछ? जी, प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को रहना, खाना, किताब, कॉपी, ड्रेस, पेन, पेंसिल ये सारी सुविधा बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। जी, साथ में सुबह योगा क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस ये भी बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। जी। जी। और हॉस्टल? हॉस्टल की रहना खाना मैंने जैसा बताया, जी, तो रहने की हॉस्टल की फैसिलिटी भी उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। क्या लाइब्रेरी और लैब आपके यहाँ सुसज्जित है? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अलग-अलग तरीके की पुस्तकें युवाओं को कैंडिडेट्स जो वहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके पढ़ने के लिए बिल्कुल मुफ्त है। साथ में म्यूज़िक जी। वगैरह सीखने की भी व्यवस्था है। योगा अगर वो क्लास भी चलाते हैं? यस। सर, एक प्रश्न मन में यह उठ रहा है कि कोई भी कौशल विकास संस्थान से प्रशिक्षण लेता है और वो अपना वो नौकरी में नहीं जाना चाहता, अपना स्टार्टअप करना चाहता है या स्वरोज़गार करना चाहता है, तो उसमें आप लोग विद्यार्थी की मदद किस प्रकार से करते हैं? और बैंकों का इसमें क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये चाह रहे हैं कि जो युवा अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, जी, तो उनके लिए लोन की व्यवस्था है। जैसे अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं, जी, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वो युवाओं को 5 लाख रुपए का बिना ब्याज जी, लोन देने के लिए तैयार हैं। जी। यदि कोई कौशल प्रशिक्षित युवा इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो बैंक भी उसकी मदद करता है। हम लोग संस्थान की तरफ से भी उसका पूरा डिटेल फिलअप करके उसको लोन दिलाने में मदद करते हैं। यानी कि हमारे युवाओं को आप स्वावलंबी बनाने के लिए अग्रसर हैं। जी, बिल्कुल। सर, एक प्रश्न और है कि अ, बेरोज़गारी की समस्या गाँव में अधिक है। जी। तो महिलाओं के लिए और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास संस्थान किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है? सर, बेरोज़गारी की समस्या अगर आप 20 साल, 25 साल पहले देखेंगे तो अपने चरम अवस्था पे थी। जी, आज की तारीख में बहुत ढेर सारे कौशल विकास संस्थान जगह-जगह खुले हुए हैं,
जिनके माध्यम से युवा प्रशिक्षित होकर के जी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, स्वरोजगार ओपन कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए वो रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां तक महिलाओं के भागीदारी की बात है, जी मैं अपने संस्थान की बात करूं, जब इसकी स्थापना हुई उस समय महिलाओं की संख्या यहाँ पे शून्य थी, जी लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये लगभग 35 से 40% तक इनकी संख्या हर एक बैच में आ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार जब हमारे युवा स्वरोजगार करेंगे अपने गाँव में, तो गाँव से शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। बहुत ढेर सारे युवा इसके उदाहरण भी बने हैं, जी जो कौशल प्रशिक्षित होकर के खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं और अपने साथ में 2-4 लोगों को रोजगार प्रदान भी कर रहे हैं। और आप लोगों ने महिलाओं को, लड़कियों को अपने संस्थान से जोड़ रखा है, तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर भी आप काम कर रहे हैं। महिलाएं की बात करें, महिलाओं की बात करें तो जहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे लड़कियों का रिटेंशन परसेंटेज जी। लड़कों से अधिक है। सर, आने वाले समय में आपके संस्थान की क्या योजना है? और आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है एआई का और डिजिटल स्किल का, उस पर आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? सर देखिए, यह सिर्फ हमारे संस्थान के लिए नहीं, जी, बल्कि हर व्यक्ति के लिए नवाचार के साथ चलना जीवन में ज़रूरी होता है, जी। क्योंकि वो नए ज़माने के साथ चलेगा, तभी वो विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। तो निश्चित तौर पे आपका सुझाव अच्छा है। भविष्य में हम लोग एआई से संबंधित कोर्सेज़ वगैरह शुरू करने का प्रयास अवश्य करेंगे। सर, कम्युनिटी रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूँगा कम्युनिटी से, युवाओं से कि वो इस रेडियो के माध्यम से जुड़ें, सुनें। कौशल अगर वो बेरोज़गार हैं, तो कौशल विकास संस्थान रायबरेली से संपर्क करके वो अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत जो है वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको आवश्यकता नहीं है, तो वह अपने अन्य परिचित बेरोज़गार युवकों को उससे जोड़ सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप कौशल विकास संस्थान रायबरेली का जो मोबाइल नंबर है, जिससे हमारे युवा संपर्क कर सकते हैं, तो उसको एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ, जी सर, बिल्कुल। कौशल विकास संस्थान रायबरेली का मोबाइल नंबर है 9219853358। मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ 9219853358। ये थे कौशल विकास संस्थान रायबरेली के प्राचार्य श्री योगेंद्र मिश्र जी, जो हमारे स्टूडियो में बातचीत कर रहे थे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।